नमस्कार दोस्तों, लर्निंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए 5 ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स लेके आया हूं जो रिलेट करती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। आजकल ये टेक्नोलॉजी बहुत ही चर्चा में है और ऑलरेडी कुछ आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज इस पर काम भी कर रही हैं। बिकॉज फ्यूचर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी है तो कंपनीज के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इसे समझना, अगर वो आने वाले टाइम में ग्रो करना चाहती हैं और ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहती हैं। ऑल्सो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी उतना ही मौका है प्रॉफिट अर्न करने का, अगर वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो एआई बेस्ड काम कर रहे हैं। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ सालों में आईटी सेक्टर में ग्रोथ आने की वजह एआई हो सकता है। तो बिना स्किप करे वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक क्राइटेरिया शेयर करना चाहूँगा जो आज मैंने इन आईटी स्टॉक्स को पिक करते समय फॉलो किया है। अगर आप भी किसी आईटी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखें। पहला, ये जो आईटी कंपनीज होती हैं इनका कैपेक्स बहुत ही कम होता है बिकॉज इन्हें अपना काम करने के लिए सिर्फ लैपटॉप्स और पीसी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कोई और एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इन्हें नहीं होती। तो इसलिए जब भी कंपनी को कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो इनके ऊपर जो डेट है वो भी मिनिमम होना चाहिए, यानी आईटी कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 से कम होना चाहिए। सेकंड पॉइंट यहाँ पर यह है कि कभी भी किसी आईटी कंपनी को जो बुक वैल्यू जो है उसके आधार पे हमें इसे जज नहीं करना चाहिए। बिकॉज जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि इनके एसेट्स में सिर्फ लैपटॉप्स और पीसीज ही होते हैं जिनका प्राइस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम होता है, बढ़ता नहीं है। इसलिए जनरली इन कंपनीज का जो बुक वैल्यू होता है वो कम ही रहता है। नेक्स्ट है इनके रिटर्न रेशियो, यानी स्टॉक्स का पी, आरओई और आरओसीई। इन्वेस्ट करते समय आप ध्यान दें कि इन कंपनी के जो रिटर्न रेशियो हैं अगर वो 15 से 20% से ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। उससे रिटेल इन्वेस्टर्स को भी ज़्यादा रिटर्न कमाने में मदद मिलेगी, क्योंकि अगर कंपनी ज़्यादा कमाएगी तो ही रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं उनको भी ज़्यादा फायदा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो इनका पीईजी रेशियो है, जो कि हमेशा 1 से कम होना चाहिए। इससे कंपनी की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी का हमें अंदाज़ा मिल जाता है, पता चल जाता है कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ दिखाने के काबिल है या नहीं। इन्हीं सब पॉइंट्स को आज मैंने इन आईटी स्टॉक्स को पिक करते समय ध्यान में रखा है। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो 5 बेस्ट आईटी कंपनी जो एआई बेस्ड सर्विस ऑफर करती हैं। तो हमारी पहली कंपनी है परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, जो कि आईटी सेगमेंट में एक दिग्गज कंपनी देखने को मिल जाती है। और मार्केट कैप की बात करें तो 47,963 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 6,235 देखने को मिल रहा है। 52 वीक हाई की बात करें तो 6,347 है, लो की करें तो 3,618 है। बाकी क्राइटेरिया मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैंने वो सारे पॉइंट जो इन स्टॉक्स में नोट कर रखे हैं, तो उस पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। अगर आपको इनमें से कोई अच्छा लगता है स्टॉक तो उसको आप स्पेशली जाके एनालाइज कर सकते हैं। वहीं अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसका नेट प्रॉफिट पहले 340 करोड़ हुआ करता था, फिर बढ़कर हुए 451 करोड़, और आज की डेट में हम देख सकते हैं इनका नेट प्रॉफिट जो है 982 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। और हमें दिख रहा है कि इसका नेट प्रॉफिट जो है कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, जो हमें दर्शाता है कि इन कंपनियों का जो बिजनेस है बहुत ही अच्छा हो रहा है। वहीं अगर हम इसके स्टॉक प्राइस और सीएजीआर की बात करें तो एक साल में जो है इसने 67% का सीएजीआर दिया है। 3 साल की बात करें तो 76%, और 5 साल की अगर हम बात करते हैं तो 62% के आसपास है। वहीं अगर 10 साल की बात करें तो 31% के आसपास का जो है इसका स्टॉक प्राइस सीएजीआर हमें देखने को मिल जाता है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। लास्ट ईयर में भी 25% है, फिर 22 है, फिर 19% है। तो स्टॉक प्राइस सीएजीआर जो है इसका काफ़ी अट्रैक्टिव हमें देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 31.0% के आसपास का स्टेक है। एफआईआई की बात करें तो 21.34% के आसपास का स्टेक है। डीआईआई की बात करें तो 28.67% के आसपास का स्टेक देखने को मिल रहा है। पब्लिक की बात करें तो 16.96% के आसपास का स्टेक पब्लिक के पास है। अदर्स भी जो हैं 1.97% के आसपास स्टेक लेके बैठे हुए हैं। तो इसमें जो है प्रमोटर, एफआईआई और डीआईआई जो है इनका स्टेक हमें और भी ज़्यादा हौसला देता है। कंपनी जो है फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और एआई बेस्ड जो है ये काम जो है इन्होंने अडॉप्ट किया है, और इन फ्यूचर जो है इनका काम और ज़्यादा ग्रोथ देखने को हमें इनके काम में मिलेगा। वहीं अगर हम नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं तो उसका मार्केट कैप जो है 3,973 करोड़ है। करंट प्राइस की बात करें तो 375 है। 52 वीक हाई की अगर हम बात करें तो 402 देखने को मिलता है, लो की करें तो 96.2 देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसका नेट प्रॉफिट भी जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। पहले बात करें तो 38 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, और आज की डेट में हम देख सकते हैं वो 95 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, जो कि कंसिस्टेंटली ग्रो ही करता जा रहा है। वहीं अगर हम इसके स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो इसने तो बहुत ही ट्रिमेंडस ग्रोथ हमें दिखाया है। एक साल में 278% के आसपास, 3 साल की बात करें तो 121%, 5 साल की बात करें तो 71%, 10 साल की करें तो 55%। वहीं आरओई तो खैर क्या ही देखना है इसका, लेकिन इसका जो सीएजीआर हमें देखने को मिल रहा है स्टॉक प्राइस का
बहुत ही अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम बात करें सक्सॉफ्ट लिमिटेड की, जो कि इस सेगमेंट में है, बहुत ही अच्छा काम करके चल रही है। कंपनी जो है यूएसए और यूके में भी जो है अपना प्रेजेंस रखती है और वहाँ से भी जो है इनको अच्छा बिजनेस मिलते हुए हमें देखने को मिलता है। तो कंपनी का जो लॉन्ग टर्म बोरिंग भी हम देखें तो इस पे जो है इन्होंने हाल फिलहाल में ही जो है अपने लॉन्ग टर्म बोरिंग को इन्होंने कम किया है और अभी जो है जीरो पे लाके इन्होंने खड़ा कर दिया है, जिससे पता चलता है हमें कि कंपनी जो है अपने सेगमेंट में अच्छा बिजनेस करने के लिए अपने कर्जे को कम करते हुए जा रही है और आज की डेट में जो है वो डेट फ्री हमें होते हुए नजर आ रही है। अगर हम इसके शेयरिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास 66% के आसपास का शेयर्स देखने को मिल जाता है। एफआई की बात करें तो 3.96% के आसपास का शेयर्स देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम डीआई की बात करें तो उनके पास थोड़ी बहुत होल्डिंग थी, अभी तो बिल्कुल जीरो है। पब्लिक की बात करें तो 24.36% के आसपास देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम अदर्स में देखें तो वो भी 5.02% के आसपास देखने को मिलता है। तो कंपनी फंडामेंटली जो है बहुत ही अच्छी है। हालांकि कंपनी हमें स्मॉल कैप देखने को मिलती है तो थोड़ा सा रिस्क इसमें ज़्यादा रहेगा, वॉलिटिलिटी इसमें आपको ज़्यादा मिलेगी, बट इसमें ग्रोथ के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा हैं, तो इसको भी आप डीपली एनालाइज कर सकते हैं। वहीं अगर हम थर्ड कंपनी की बात करें तो वो हमारी बिरला सॉफ्ट लिमिटेड, जो कि इसी सेगमेंट में हमारी नेक्स्ट कंपनी है। कंपनी की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये सीके बिरला ग्रुप की बहुत ही रेपुटेड ग्रुप की जो है ये सब्सिडरीज है। कंपनी इस सेगमेंट में बहुत ही अच्छा काम करने को मिल जाती है। सीके बिरला ग्रुप जो है बहुत ही ट्रस्टेड ग्रुप देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो है हमारा भरोसा इस कंपनी पे और ज़्यादा बढ़ता है और इस फील्ड में जो है कंपनी अच्छा काम करते हुए देखने को मिल रही है। मार्केट कैप की बात करें तो 16,124 करोड़ के आसपास का जो है इसका मार्केट कैप है। वहीं अगर हम करंट प्राइस की बात करते हैं तो 586 देखने को मिल जाता है। 52 वीक हाई की बात करें तो 600 है, लो की करें तो 250 देखने को मिलता है। कंपनी जो है मिड कैप सेगमेंट की अच्छी कंपनी हमें देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 224 करोड़ पहले हुआ करते थे, फिर बढ़कर हुए 321 करोड़, फिर बढ़कर हुए 464, बढ़कर 332 और आज की डेट में हम देख सकते हैं 378 करोड़ के आसपास का जो है इसका नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। इस कंपनी में हम देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली ये भी ग्रो करते जा रहे हैं। वहीं अगर हम इसके स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो एक साल में 115% के आसपास, 3 साल में 48%, 5 साल में जो है 34%, 10 साल में हल्का हमें कम देखने को मिल रहा है। अभी हाल फिलहाल में हम देख सकते हैं 1 साल और 3 साल का कितने अच्छे तरीके से जो है इनका स्टॉक प्राइस जो है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ हमें दिखा रहा है। तो इससे हमें अंदाजा मिलता है कि इन फ्यूचर जो है इन कंपनी का बिजनेस जो है बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करने वाला है। वहीं अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 40.97% के आसपास का शेयर्स है। एफआईआई की बात करें तो 17.57% के आसपास का शेयर्स देखने को मिलता है। डीआईआई की बात करें तो 22.40% के आसपास है इनके पास देखने को मिलता है। पब्लिक की बात करें तो 19.03% के आसपास का जो स्टेक है इनके पास देखने को मिल रहा है। अगर हम अदर की बात करें तो वो भी ना के बराबर हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और प्रमोटर के पास जो है मैक्सिमम होल्डिंग यही लेके चल रहे हैं, जिससे पता चलता है कि इस कंपनी में भी बहुत ही अच्छा ट्रिमेंडस ग्रोथ हमें देखने को मिलता है और इस पे जो है कुछ ज़्यादा ही भरोसा एफआई और डीआई का और प्रमोटर का हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस जो है हम पता ही है एआई बेस्ड और फ्यूचर ग्रोथ का साथ ये लेके चल रहे हैं और बिजनेस जो है इनका बहुत ही अच्छा इन फ्यूचर होते हुए हमें नजर आएगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो जो है कंटेंट जो है वैल्यूएबल लग रहा है तो प्लीज़ साथ साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए। तो चलिए मूव करते हैं अपने फोर्थ स्टॉक पे, जो कि है टाटा एलेक्सी, जो कि इस फील्ड में बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है और इन फ्यूचर जो है इसमें अच्छा ग्रोथ कर सकती है। वहीं अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो 51,170 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 8,217 है। लो की 52 वीक हाई की बात करें तो 8,324 है और लो की करें तो 5,708 देखने को मिल रही है। कंपनी बहुत ही अच्छी मल्टीबैगर साबित हुई है और अभी इसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ जो है बची हुई है। पोटेंशियल इसमें इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो है इस फील्ड में अच्छा काम कर सकती है। वहीं अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो पहले 256 करोड़ हुआ करते थे और कितने ह्यूज जंप के साथ इसके नेट प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं ये हम देख सकते हैं। 368 करोड़, 550, 755, 785 जो है अभी आज की डेट में हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। वहीं अगर हम स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो 1 साल में 17%, 3 साल में 74%, 5 साल की बात करें तो 51%, 10 साल की बात करें तो 53% के आसपास का जो है इन्होंने कंपाउंड एनुअल ग्रोथ करके दिया हुआ है, जिससे इस शेयर का हमें पोटेंशियल नजर आता है कि इस शेयर की जो कैपेबिलिटी है वो कितनी ज़्यादा है और इन फ्यूचर जो है इसमें अभी काफ़ी ग्रोथ बची हुई है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास जो है 43.92% के आसपास का शेयर्स है। एफआईआई की बात करें तो 13.80% के आसपास का शेयर्स देखने को मिल जाता है। अगर हम डीआई की बात करें तो 4.80% के आसपास देखने को मिलते हैं। पब्लिक की बात करें तो 37.46% के आसपास पब्लिक भी देखने को मिलती है। तो एज सच जो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है बहुत ही डिसेंट हमें नजर आ रहा है। टाटा ग्रुप की ये कंपनी है
तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। कंपनी का बिजनेस जो है फ्यूचरिस्टिक है। ऑलरेडी कंपनी जो है मल्टीबैगर साबित हो चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी जो है आगे रिटर्न नहीं देगी। ये कंपनी अभी और भी बहुत ही ज़्यादा आगे जाने वाली है। इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा बोनस नजर आएंगे, आगे स्प्लिट भी नजर आएंगे, और कंपनी जो है आज अच्छा खासा ग्रोथ करते हुए हमें नजर आने वाली है इन फ्यूचर। वहीं अगर हम अपने लास्ट कंपनी की बात करें तो उसका मार्केट कैप 1253 करोड़ के आसपास का है, यानी कि स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा दिखेगा आपको, रिस्क थोड़ा ज़्यादा होगा। हाँ, इसके कंपेयर अगर हम बात करें तो इसमें रिटर्न भी आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। करंट प्राइस की अगर हम बात करें तो 1057 है। 52 वीक हाई की बात करें तो 1448 देखने को मिल रहा है, और 52 वीक लो की बात करते हैं तो 356 देखने को मिल रहा है। कंपनी में जो वॉलेटिलिटी आपको थोड़ी ज़्यादा दिखेगी, तो इसको आप डीपली एनालाइज करिएगा। कंपनी वैसे बहुत ही अट्रैक्टिव देखने को मिलती है। वहीं अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो पहले 1 करोड़ हुआ करते थे, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी हुआ करती थी। फिर उसके बाद बढ़कर हुए 8 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़, और आज की डेट में जो है 29 करोड़ के आसपास का जो है इसका नेट प्रॉफिट हो चुका है, जो कि दर्शाता है कंपनी हालांकि बहुत ही छोटी है, लेकिन इसका जो नेट प्रॉफिट है बहुत ही अच्छे तरीके से जंप कर रहा है, जिससे हमें अंदाज़ा लगता है कंपनी का बिजनेस जो है वो अच्छे तरीके से चल रहा है। अगर हम स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें, ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है। 1 साल की बात करें तो 128% के आसपास का जो है इन्होंने CAGR करके दिया हुआ है। 3 साल की बात करें तो 189%, बहुत ही ज़्यादा होता है फ्रेंड्स। तो इसको स्टॉक प्राइस जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ जो है ये बहुत ही ट्रिमेंडस देखने को हमें मिल रहा है। अगर हम कंपनी के नाम की बात करें तो मैं बात कर रहा हूँ केसॉल्व लिमिटेड की, जो कि इस सेगमेंट में अभी नई कंपनी है और इन फ्यूचर जो है बहुत ही अच्छा काम कर सकती है। वहीं अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 58.94% के आसपास का शेयर्स है। FII की बात करें तो 1.88% के आसपास का शेयर्स है। पब्लिक की बात करें तो 39.17% के आसपास का शेयर्स है। इस कंपनी को आप जरूर स्टडी कर सकते हैं। हालांकि इस पर आप कंटिन्यूसली जो है नज़र बना के रखिएगा। कंपनी बहुत ही छोटी देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप टाइप की जो कंपनियां होती हैं वो कभी भी आ जाती हैं और कभी भी बंद हो सकती हैं। तो हालांकि कंपनी बहुत ही अट्रैक्टिव है। इन फ्यूचर जो है कंपनी बहुत ही अच्छा काम कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप भी अपनी स्टडी लिस्ट में इन कंपनियों को जरूर फोकस करके रखिएगा। इस कंपनी में हम देख सकते हैं कि FII और DII जो है, DII तो खैर है ही नहीं, FII भी ये बहुत ही कम स्टेक लेके बैठे हुए हैं। हालांकि ज़्यादातर जो स्टेक है वो प्रमोटर के पास ही देखने को मिलता है। तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के, इसके बिजनेस को, इसके रेगुलर जो इसके हम रिजल्ट्स आते रहते हैं उस पर भी जरूर फोकस बना के रखिएगा, और इसको जो है आप अच्छे से स्टडी करिएगा। हालांकि ये कंपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूम पड़ती है, और इन फ्यूचर जो है इसमें काफ़ी कैपेबिलिटी दिखती है कि मल्टी बैगर ये साबित हो सकती है। तो जो मैंने भी आपको स्टॉक बताए हैं, ये सारे के सारे स्टॉक जो हैं बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग हैं। इनको आप जरूर फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी IT सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो AI बेस्ड काम कर रहे हैं। इसके पहले भी मैं कई बार IT कंपनी के ऊपर डिटेल वीडियो कर चुका हूँ। आप चाहो तो उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो, और डीपली स्टडी करने के बाद अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन ले सकते हो। तो आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।